नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से, जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,699 नए मामले सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण की दर 20% के पार हो गई है, जो पिछले जून के बाद से सबसे ज्यादा है। एक्टिव मामले भी अब 54,000 से पार हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट जो है वो भी कम होकर 91.58% रह गई है। और इसी हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब यहां पर नाइट कर्फ्यू जो है उसके बाद वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार के दिन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार एक तरह से लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मंगलवार 6 अप्रैल की रात से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। अब शुक्रवार की रात से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। दिल्ली में अप्रैल के 14 दिनों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए, जिसके चलते पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 50,000 से ऊपर चल रही है। इसी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के अलावा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई पाबंदियों की घोषणा की। मॉल, स्पा, जिम और ऑडिटोरियम अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिनेमा हॉल अब अपनी 30% क्षमता पर ही चलेंगे, जबकि साप्ताहिक बाजार भी एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन में एक ही लग सकेगा। दिल्ली के आम लोग और व्यापारी फिलहाल दिल्ली सरकार के इस फैसले के समर्थन में ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत खुश हैं जी, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, जो किया है सबका फायदा के लिए किया है। बिल्कुल सही फैसला लिया है इन्होंने और इसी तरह से काम करते रहना चाहिए कि पब्लिक का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट जो सख्ती करना चाहती है उसका सभी लोग पालन करें। बिल्कुल सही है कदम ठीक है। मतलब कारण क्या है, आपको लगता है कि ठीक है? हम सब लोगों की सेफ्टी के लिए है, ये हम लोगों सब लोग अच्छे के लिए है। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हालात के मद्देनजर हफ्ते 10 दिन का लॉकडाउन जरूरी है। दिल्ली के व्यापारी इस कदम को बड़ा सही कदम मानते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ, जिस बेतहाशा वृद्धि के साथ दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, कल 18,000 केस दिल्ली के अंदर हो गए हैं, उनको देखते हुए जब तक दिल्ली में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगी। एक बताने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए लॉकडाउन के अलावा दिल्ली सरकार जितनी पाबंदियां लगा सकती थी उतनी लगभग लगा चुकी है। अब भी अगर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होती तो दिल्ली सरकार के सामने संपूर्ण लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट में चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद अब शमशान घाट को चारों तरफ से ढक दिया गया है। साथ ही इस इलाके को कोविड एरिया घोषित कर दिया गया है और अनाधिकृत तौर पर प्रवेश करने वाले लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाएगा। लखनऊ में ये भैंसा कुंड शमशान घाट है। यहाँ पे हमारे उस तरफ सामान्य शमशान घाट है, जहाँ पे आम दिनों में या बिना कोविड के जिनकी डेथ होती है उनके शव आते हैं। और इस तरफ ये इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में भी पहले सामान्य लोग आते थे, लेकिन अब जब कोविड से मौतें बहुत ज़्यादा होने लगी हैं तो इसको सिर्फ कोविड के पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जाती है उनके लिए ये रिज़र्व कर दिया गया है।
यहाँ से मीडिया के लोग ये खबरें दिखाते थे कोविड के बॉडीज़ का अंतिम संस्कार होने के, और अंदर डेटा भी मिलता था कितने लोगों के अंतिम संस्कार यहाँ पे हुए। ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि जो सरकार का प्रेस नोट जारी होता है उसमें जितनी मौतें बताई जाती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मौतों का रिकॉर्ड यहाँ पे नगर निगम रखता है। तो अब इस पूरे एरिया को घेर दिया गया है, यहाँ पे टीन शेड लगा दिया गया है और बता दिया गया है कि ये कोविड एरिया है, और एक नोटिस भी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि अनधिकृत रूप से यहाँ पे प्रवेश करने वालों के ऊपर पैंडेमिक एक्ट में मुकदमा कायम कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मौतें हो रही हैं उनको छुपाने के लिए सरकार इस तरह का काम कर रही है। सरकार ये कह रही है कि इसको घेरा इसलिए गया है ताकि अनधिकृत लोग ना जाने पाएँ, क्योंकि ये कोविड एरिया है और यहाँ जाने से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लखनऊ में आलोक पांडे, कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और बेंगलुरु के शमशानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि या तो 1 साल से रुके वेतन का भुगतान किया जाए, नहीं तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। बेंगलुरु में कोविड की वजह से एक दिन में 55 मौतें हुई तो बीबीएमपी का तालमेल कुछ ऐसा बिगड़ा कि मंगलवार को बेंगलुरु के सुमनहल्ली इलाके के विद्युत शवदाह गृह में एक साथ 7 एम्बुलेंस शव लेकर पहुंचे, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। अब सोचिए कि अगर यहां काम करने वाले अपने वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए तो क्या हाल होगा। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस में रखी लाशों की यह तस्वीर बृहस्पतिवार की है। सब बॉडियों हक से ज़्यादा आ रहा है साहब। ये बोल नहीं सकता कि आजकल कब क्या होगा पता नहीं। मशान बंद करेंगे तब पता चलेगा उनको कि हम क्या चीज़ है ना, तब पता चलेगा उनको कि हम क्या चीज़ है। सब मशान बंद करेंगे, एक बॉडी बैलोड नहीं करेंगे। बेंगलुरु में 13 विद्युत शवदाह गृह हैं, जबकि 50 पारंपरिक। यहां 300 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन किन हालात में वो खुद देखिए। न तो इन्हें पीपीई किट दिया जाता है, न ही इनके मुताबिक मास्क, और हद तो यह है कि 1 साल से तकरीबन 11,000 रुपए का जो वेतन मिलता था वो भी नहीं दिया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री श्री रामलू को इन्होंने घेरा और हड़ताल पर जाने का अपना फैसला सुना दिया। बैरल ग्राउंड में कोई बॉडीज को बर्न करते ना, वो लोग के बारे में पेमेंट अभी 7 महीने से नहीं आया। इसलिए मैं बीबीएमपी कमिश्नर को भी और सीनियर मोस्ट ऑफिसर गौरव गुप्ता की भी बात किया। वो लोग बोलते हैं श्री राम ले पॉसिबल हम क्लियर करेंगे। शमशान में काम करने वालों और सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है ताकि मामला सुलझाया जा सके। जब मैं इस शमशान में आया तो मुझे ये पेड़ दिखा जो कांटों से भरा है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही है। हर तरफ संक्रमण का खतरा। हमें तय करना है कि खुद को कैसे बचाएं। बेहतर होगा कि हम और आप सभी कोरोना से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल तय किया गया है उसका पालन करें ताकि खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। अगर आंकड़े और सरकार की तरफ से जारी स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियां, डॉक्टरों की बातें, इन सब से आपको अंदाजा अभी तक ये नहीं हो पा रहा है कि कोविड से कितनी गंभीर स्थिति खड़ी हो गई है, तो ये रिपोर्ट शायद आपको यकीन दिला दे। ये रिपोर्ट अलग अलग शमशानों की दास्तान है, जहां परिवार अपनों को अंतिम विदाई दे रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कोरोना से जंग हारी है। अपने बिछड़े हुए को गमगीन परिवार दूर से ही आखिरी विदाई दे रहा है। अपनों को खोने का दुख तो है ही, ये भरोसा भी करना मुश्किल है कि वो चले गए। कुछ तो सकते से ही नहीं निकल पाए हैं। सहारा, कोई सहारा नहीं है मेरा। आपका कोई सहारा नहीं? वही कमाने वाला एक था, उसी वजह से सब परिवार। इनका अस्थि लेने के लिए आए हैं हम लोग।
क्या है? अभी मैं सामान सब लाए, अभी पूजा होगा और अस्थि, हाँ अस्थि लेके जो है हरिद्वार जाएगा। कोरोना से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। अब रोजाना औसतन 30 से 35 लोगों की मौतें हो रही हैं, जबकि महीने भर पहले ये तादाद 10 से 15 थी। शवदाह गृह भी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 3-4 दिन से 17 बॉडी रोज की आ रही हैं। कल भी हमारे पास 19 बॉडियां थी, आज 24 बॉडियां हैं। प्रशासन का कहना है कि अब वायरस बुजुर्गों और नौजवानों में भी फर्क नहीं कर रहा है। अब ये स्टेज आ गई है कि 20 संस्कार डेली के हो रहे हैं कोरोना के, कोविड के। तो मैडम अब देखो आगे आगे स्थिति और बेकार होती जा रही है। कुछ नहीं पता, अपना यंग भी आ रहे हैं, उसमें 40 साल की भी एज है, उसमें 65 साल की भी एज है, 60 साल की भी है, उसमें और भी कम। क्या जैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या कोविड फैल रहा है, उससे ज़्यादा और ज़्यादा हमें वो हो रहा है कि अपना भाई कैसे संभाल पाएंगे। अभी आप हमसे बात कर रहे थे, तुरंत निकलना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? अस्पताल में काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि वहां काम करने वालों के पास बात करने तक की फुर्सत नहीं है। एम्बुलेंस में ले जाने वाला कर्मी हमसे अपनी बात पूरी तक नहीं कर पाया। डेड बॉडी भी जी ज़्यादा निकल रही है, तो हम पे ज़्यादा प्रेशर आ गया। अब पहले 1-8 चक्कर लग रहा, अब 5-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं। निगमबोध के, कब्रिस्तान के, बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह नाश्ता भी हो है ना, और दोपहर को खाना भी हम शाम को खाते हैं। फैमिलीज या बॉडीज मैंने अभी अभी अपने दादा का अंतिम संस्कार किया है। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। वो डायलिसिस वाले मरीज थे जिन्हें कोविड हो गया। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। कृपया कोविड को गंभीरता से लें। कहते हैं किसी अपने को खोना पूरी दुनिया को खोना जैसा होता है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनों को एक आखिरी अलविदा ठीक से नहीं कह पा रहे हैं। इस चीज से हमें ये मालूम होता है कि हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नई दिल्ली में सहयोगी एन रवि के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।